बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद शौकत मेमन है और मैं हैदराबाद में सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट के तौर पे काम कर रहा हूँ। जैसे कि मालूम है कि आज दुनिया भर में वर्ल्ड डायबिटिक डे मनाया जा रहा है। इसका मकसद ये है कि शुगर की बीमारियों से कैसे बचा जाए और अगर किसी को हो रही है तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, ये हमारे मकासद में से है। आपको मालूम है कि शुगर की बीमारी कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। अगर इसको बेहतर तरीके से कंट्रोल किया जाए तो हम इन शदीद या ख़तरनाक बीमारियों से आसानी से मुकाबला भी कर सकते हैं और बच भी सकते हैं। दुनिया भर में कहा जाता है कि 40 साल से ऊपर के हर 5वें फ़र्द को डायबिटिक है। अच्छा, कुछ में ये लाजमत टेस्ट करवा लेते हैं तो इंफॉर्मेशन या मालूमात हो जाती है कि है, और बहुत से लोग शुगर का टेस्ट नहीं करवाते, तो जिसकी वजह से ये छुपी हुई रह जाती है। और जब ये कभी कभी जब इसको हम शुगर का टेस्ट कराते हैं, मालूम है डायबिटिक हुई है, तो ये कॉम्प्लिकेशंस के साथ आ चुकी होती है। तो इससे बचने का तरीका ये है कि हम अपने शुगर के टेस्ट को फ्रीक्वेंटली करवाएं और अपने वज़न को कंट्रोल रखें। कहा जाता है वंस यू पिक ए इंच पिंच ए इंच। अगर आपकी ये जो पसली के नीचे वाला जो गोश्त है, इसको अगर आप मुट्ठी में रहें और 1 इंच से ज़्यादा का गोश्त आपकी मुट्ठी में आ जाता है या ग्रिप में आ जाए, तो इसका मतलब है इंसुलिन सेंसिटिविटी शुरू हो चुकी है और आप अपने शुगर के टेस्ट को फ्रीक्वेंटली कराएं और अपने वज़न को या इस चर्बी वाले हिस्से को कम करने की कोशिश करें। जैसे कि कहते हैं कि सफाई निस्फ़ ईमान है, इसी तरह से कहा जाता है कि एक्सरसाइज शुगर के मर्ज़ का और दिल की बीमारियों के मर्ज़ का आधा इलाज है। आधा इलाज फिर हम दवाओं की शक्ल में करते हैं, खुराक की एहतियात की शक्ल में करते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ एक्सरसाइज को ही अपना नसबुल ऐन बना दे तो इंशाअल्लाह आधी बीमारी शुगर की हो, ब्लड प्रेशर की हो, दिल की हो, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे भी टाइप 2 डायबिटिक, जो कि मेचोरिटी ऑनसेट डायबिटिक कहलाती है, इसका मतलब है कि बड़ी उम्र यानी कि 30 साल के बाद किसी को शुगर की बीमारी होती है, इसको टाइप 2 डायबिटिक कहते हैं। टाइप 2 डायबिटिक को ऐसे ट्रीट किया जाए जैसे एक हार्ट अटैक इसको हो चुका है। इसका मतलब है कि शुगर के इन मरीज़ों को डिस्प्रिन की गोली पाबंदी से खानी है। आजकल इस पर डिबेट चल रहा है। दूसरा, इसको कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाएं लो डोज में, चाहे कोलेस्ट्रॉल इसका नॉर्मल है, लो डोज में एटलीस्ट लेनी चाहिए। तीसरा, इसको एसी इनहिबिटर्स, एक ऐसी दवाई होती है जो वैसे तो ब्लड प्रेशर के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन इसका लो डोज लेने से फ़ायदा ये होता है कि शुगर का मरीज़ अगर इसकी फ्लक्चुएट शुगर कर रही है तो गुर्दों की बीमारियों से काफ़ी हद तक बच जाता है। तो अगर और दोस्त लाजमी बेशक खुराक का नंबर आता है कि डाइट में एक पर्टिकुलर आपने चार्ट देखा होगा, शुगर के मरीज़ों को एक चार्ट दिया जाता है जिसमें खुराक के मुतालिक सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि ये खुराक हम आज़ादी के साथ खा सकते हैं, ये थोड़ा सा रोकथाम करके खा सकते हैं, और तीसरा हिस्सा होता है कि ये खुराक नहीं खा सकते। इसको अगर हम पाबंदी से अमल करें, अच्छी नींद ले लें और कुछ चंद गोलियों का मैंने ज़िक्र किया है वो ले लें, तो इंशाअल्लाह शुगर की बीमारी होने के बावजूद भी शुगर के जो मुज़िर असरात होते हैं इस बीमारी के, उससे हम बच पाएंगे। हम अपनी ज़िंदगी को इंशाअल्लाह मज़हबी गुजारने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।